माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन लगातार जेल से आने का प्रयास कर रहे हैं। कभी चाहते हैं रावजोनी कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली। हालांकि देखा जाए तो ईडी के मामले में अंतरिम जमानत उनको मिल गई थी, लेकिन अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। कहा यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के दोनों दाहिने और बाएं हाथ अब जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं जीत की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सफर करती हुई नजर आई थी, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा था एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर, कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी उस षड्यंत्र से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में जीत मिलना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी फिर से वही परचम लहराएगी और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अब ताल ठोकने की तैयारी सुनीता केजरीवाल ने कर ली है। सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया का बाहर आना इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो 6 महीने का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का बचा हुआ है। अगर इस बार वो जीत दर्ज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो 6 महीने उनके लिए बेहद आसान हो जाएंगे, नहीं तो जेल में रहकर काफी टफ देखने को मिल सकते हैं। वहीं आपको बता दें इसके पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते हुए नजर आए थे कि जो ईडी और सीबीआई की टाइमिंग है वो गलत है, वो जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के बाहर आने से इस बात की तरफ एक संदेश आता है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जो कह रहे थे वाकई में वो सही था और कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई उनको फंसाने का प्रयास कर रही थी। अब ऐसे में ये जो पूरा मामला है ये इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की विधानसभा चुनाव में सत्ता पाने की एक कोशिश में जुटी हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब सत्ता से दूर जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से पार्टी के एक सूत्रधार के तौर पर निकले थे, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ कदम कदम पर उन्होंने साथ निभाया था। अब ऐसे में फिर से अगर उनकी वापसी होती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और ऐसे में जो चुनाव कैंपेन है उसमें भी वो हिस्सा ले पाएंगे। और इस तरीके से हो सकता है कि केजरीवाल को भी कुछ दिन की मोहलत मिल जाए विधानसभा चुनाव से पहले। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर उनको बड़ा फायदा मिलता हुआ आएगा। वहीं अगर देखा जाए तो इस बार अरविंद केजरीवाल इस बात की तरफ संकेत देते हुए नजर आए हैं कि आने वाले दिनों में अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है वो आतिशी मार्लेना संभालेंगी। तो क्या आतिशी मार्लेना इस बार ये जिम्मेदारी संभालेंगे या फिर मनीष सिसोदिया के बाहर आने से उनको कोई नया और बड़ा पद केजरीवाल के द्वारा दिया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार अरविंद केजरीवाल का जो दाम है वो कितना सटीक बैठता हुआ नजर आता है और क्या विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कम बैक कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।